गोरखपुर में महाकुंभ 2025 और गोरखनाथ मंदिर में लगने वाले खिचड़ी मेला के दृष्टिगत जिला आपदा प्रभारी एवं राजस्व विनीत कुमार सिंह के नेतृत्व में जिला आपदा विभाग द्वारा गोरखनाथ मंदिर परिसर में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, अग्निशमन विभाग और स्वास्थ्य विभाग की टीम की मौजूदगी में मकर संक्रांति पर्व पर लाखों की संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। गोरखनाथ मंदिर में मकर संक्रांति का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाते हैं। इस बार एक नया उपकरण आपको देखने को मिलेगा जो किसी संजीवनी से कम नहीं है। ये रिमोट अपडेटेड लाइफ केयर आगरा। आप कहीं डूब रहे हैं तो वो खुद उस डूबने वाले व्यक्ति के पास जाएगा और उसे बचाएगा, जो अपने आप में नई चीज है। कम से कम जो कैजुअलिटी है और लोगों की जो जान है हम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वो बचा सकें, और इसीलिए जो रेस्पॉन्स टाइम अभी जिक्र किया था वो सबसे ज़रूरी है। जैसे हादसे की सूचना मिली तो जिस टीम का जो भी दायित्व है वो तुरंत उसको रेस्पॉन्स करना है। जैसे वहाँ पे जो बचाव दल है द्वारा कि करोड़ों की संख्या में लोग आएंगे स्नान करने और पूरे देश विदेश से लोग आएंगे, तो जब भी इस तरह के लोग आएंगे दूर दूर से आते हैं तो वो अपना पूरा पैकेज लेके आते हैं कि पहले वो प्रयागराज में दर्शन करेंगे, स्नान करेंगे, फिर उसके बाद उसके सराउंडिंग जो भी इस तरह के धार्मिक प्लेसेज हैं उनको प्रायोरिटी देते हैं। तो उसमें आपका बनारस है, अयोध्या है, गोरखपुर है, चित्रकूट है, मिर्ज़ापुर, मथुरा, ये सभी ऐसे प्लेसेज हैं जिसपे अधिक से अधिक संख्या में श्रद्धालुओं के जाने की संभावना है। तो उसमें गोरखपुर जनपद को भी माना गया है कि यहाँ पे अधिक फुटफॉल होगा ड्यूरिंग कुंभ मेला। तो ये एक्सरसाइज हमारी केवल 14, 15, 16 तारीख के लिए नहीं है या बुढ़वा मंगल के लिए नहीं है, बल्कि ये मान के चलिए कि 1 जनवरी से यहाँ पे भीड़ स्टार्ट हो जाती है और ये महाशिवरात्रि तक कंटिन्यूस किसी न किसी दिन संडे को और ट्यूसडे को तो भीड़ होती ही होती है। लेकिन जो लोग इस तरह के यात्री आएंगे तो अनुमान है कि पिछले वर्षों बेसिकली इस बार जो प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, जिसमें करोड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना है, तो उसको दृष्टिगत रखते हुए शासन प्रशासन का यह मानना है कि जो श्रद्धालु वहाँ पे आएंगे वो आसपास के जो सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो धार्मिक प्लेसेज हैं, उनका भी विजिट करेंगे। उसमें हमारा गोरखपुर जनपद भी है जो कि श्रद्धालुओं के दृष्टिगत काफ़ी अधिक संख्या में लोगों के आने की संभावना व्यक्त की जा रही है। उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर डूबने की घटना, आग लगने की घटना और भगदड़ की, इन 3 टास्क पे हम लोग आज मॉक ड्रिल कर रहे हैं, जिसमें सभी विभाग जो हमारे स्वास्थ्य विभाग है, फायर विभाग है, पुलिस है, पीएसी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, इसके अलावा सिविल डिफेंस, ये सभी डिपार्टमेंट्स के साथ मिलकर एक इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन के तहत आज मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। और हम अपनी तैयारियों को परख रहे हैं और आगे हमें किसी प्रकार की इस तरह की चुनौती आती है, अगर उसका सामना करना पड़ता है तो उससे कैसे निपटेंगे, उसको लेकर आज मॉक ड्रिल किया गया है। सर, कुछ अत्याधुनिक मशीनों का भी सदुपयोग किया गया है। हाँ, अभी एनडीआरएफ के पास इस तरह का भी एक लाइव बॉय रिंग आया है। जैसे पहले अभी हम लोग देखते थे कि लाइव बॉय रिंग केवल हम रस्सी से फेंकते थे और उससे खींचते थे, अभी रिमोट संचालित आ गया है, जिसमें नदी के किनारे ही खड़ा होकर कोई भी व्यक्ति रिमोट के माध्यम से किसी भी व्यक्ति का रेस्क्यू कर सकता है। तो इस तरीके से हम लोग आधुनिक उपकरणों के साथ अपने सभी ऐसे जो हमारे बचाव राहत दल हैं उनको सशक्त कर रहे हैं और शासन इसके लिए जागरूक है और लगातार निरंतर सरकार के द्वारा इस तरह का प्रयास किया जा रहा है कि जो हमारे एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें हैं उनको आधुनिक यंत्रों के साथ सशक्त किया जाए।